बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने बहुत ख़ास टॉपिक के ऊपर हाज़िर हुआ हूँ जो कि बहुत ही अहम है। आज हम देखें कि जो हमारे मदारिस हैं या हमारे स्कूल्स हैं या हमारे कॉलेज हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनका अपने स्टूडेंट के साथ, अपने तलबा के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ नहीं होता, अच्छा बिहेव नहीं होता। वो एक दुश्मनों की तरह मिलते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे ताल्लुक़ स्टूडेंट के साथ कैसे होना चाहिए और हम उनके सामने कैसे बिहेव करें और स्टूडेंट हमसे कैसे जुड़ें। अभी देखने में आया है कि आज के 5 साल के पहले जो बच्चे हमारे होते थे, जो स्टूडेंट हमारे होते थे, उनका अपने टीचर के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ होता था, लेकिन अब वो दूर होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? ना हम जानने की कोशिश करते हैं, ना हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना हम सोचने की कोशिश करते हैं। हम देखें कि ये क्यों होता जा रहा है। आज हम क्या कहते हैं कि बच्चों को शाउट करने से, बच्चों को मारने से, पीटने से हमारा बच्चे के ऊपर रुआब आ जाएगा, बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो ये टीचिंग का रिकमेंडेड नहीं है। टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को मारना। हम समझते हैं कि बच्चे को मारने से हमारा बच्चे के ऊपर रुआब आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि उनको डांटा भी जाता है, शाउट किया जाता है और कभी कभी थप्पड़ भी लगाए जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा एक रवैया बन गया है एक उस जो है कि स्टूडेंट के साथ। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो बहुत कम बोलते हैं और उनके कम बोलने में बहुत चीज़ छुपी होती है। वो जब बच्चे के सामने जाते हैं या बच्चे के सामने से गुजरते हैं तो बच्चे खुद ब खुद बिना उस्ताद के डांटे, बताए, शाउट किए, वो बच्चे खुद ब खुद समझ जाते हैं कि उस्ताद को अब तंग नहीं करना। अब जो है कि हमें पढ़ना है, अब हमें जो है कि अच्छा होमवर्क जो है कि करके लाना है। ही विल स्पीक शाउटली। वो कम बोलते हैं और उनके कम बोलने में बहुत राज छुपा हुआ होता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बच्चा क्लासरूम के अंदर बैठता है तो हम जो सबसे कम ज़हीन वाला बच्चा होता है, जो पढ़ने में कमज़ोर होता है, जो बार बार रोज़ एब्सेंट होता है और वो रोज़ जो कि पाबंदी से क्लास ज्वाइन नहीं करता, तो उसको हम सबसे पीछे बिठालते हैं। और जो बच्चा ज़हीन होता है उसको हम सबसे आगे बिठालते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम पढ़े को पढ़ाएंगे तो हमारे पढ़ाने से कोई नहीं फ़ायदा। अगर हम ना पढ़ने वालों को पढ़ाएं तब हमारा कमाल है, तब हमारी ये है कि हम जो कि अच्छा काम किए हैं। तो सबसे पहले हम ये काम करें कि जो बच्चा ना पढ़ने वाला है उसको हम कोई ज़िम्मेदारी दे दें। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है कि उसको हम शाबाशी दिया करें, गुड मैनर, बहुत अच्छा, और आप अच्छा काम करके लाए हैं, इंशाअल्लाह आप और अच्छा करके काम लाएंगे तो मैं आपको और ज़िम्मेदारी दे दूंगा क्लास की, और उसको ज़िम्मेदारी दे दें। तो आप देखिए कि 2-3 महीने, 4 महीने के अंदर एक रिज़ल्ट जो है कि बदलने लगेगा आपकी क्लास के अंदर। सबसे पहले ये काम करें। दूसरा काम ये करें कि हम जब बच्चे से मिलें, जब बच्चे से हम कम्युनिकेट करें तो हम ऐसे करें जैसे कि एक दोस्त और एक दोस्त से जो है कि बात कर रहा हो। हम ऐसा कर दें कि जो बच्चे अपनी जो बात को शेयर करने वाले हों वो अपने उस्ताद से ऐसे शेयर करें जैसे कि एक अपने दोस्त से शेयर करते हों। यही हाल हमारे घरों का है कि हम देखें कि एक बच्चे का अपने बाप से अच्छा ताल्लुक़ नहीं होता, एक बाप का अपने बच्चे से अच्छा ताल्लुक़ नहीं होता, एक दुश्मनी चलती रहती है। अगर कोई चीज़ बच्चे को बातों को शेयर करनी होती है तो अपने दोस्तों से शेयर करता है। हम ऐसा क्यों ना बना दें, ऐसी चीज़ क्यों ना अपने बच्चों के अंदर पैदा कर दें और बच्चों को ऐसी चीज़ ना बताएं जो कि उनसे हम कहें कि बेटे
जो चीज़ आपको शेयर करनी हो वो हमसे आप शेयर कर दिया करें, ऐसी चीज़ उसके अंदर क्यों ना पैदा कर दें। ये कब होगा? जब हमारे अंदर ये सब चीज़ें पाई जाएंगी, तब जाके ना हम अपने बच्चों को बताएं। सबसे पहले देखें कि हमारे बच्चों की तरबियत घर के अंदर नहीं होती है, और जो तरबियत घर में करनी चाहिए थी वो हम स्कूल्स के ऊपर छोड़ देते हैं। बच्चे की तरबियत सबसे पहले घर में होनी चाहिए, उसके बाद जो है कि उसको स्कूल्स के अंदर होनी चाहिए। हम सारा जो है कि स्कूल्स के ऊपर डाल देते हैं, और हम कहते हैं जाओ इसको ले जाओ और स्कूल्स जो है कि स्कूल्स के अंदर इसको इंसान का बच्चा बनाओ। तो इंसान का बच्चा बनाने के लिए सबसे पहले उसकी तरबियत घर में होनी चाहिए, बाद में स्कूल्स जो है कि स्कूल्स की होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले हम देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बिहेव करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गलत बात को, कभी जो है कि गलत बात से जवाब नहीं दिया। आज हम क्या कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सबसे बड़ी कमी ये है, हम किसी को माफ़ करना नहीं चाहते, हम किसी की बात को सुनना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि जो कुछ है हम ही हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, हमें बहुत नॉलेज है, हमें किसी से सीखने की ज़रूरत। मैं जो हूँ वो अपने ही ज़रिए से हूँ, मेरा उस्ताद कुछ नहीं है, मेरे टीचर्स कुछ नहीं हैं, मैं किसी से सीख नहीं जो है कि सकता, और मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत नॉलेज है। अगर इंसान के अंदर ये पैदा हो गया तो वो इंसान दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर सक्सेस नहीं हो पाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक वहशी आता था जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का कातिल था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसको ये नहीं कहा, कभी उससे आपने सवाल नहीं किया, बल्कि आपने उसको माफ़ कर दिया तो माफ़ कर दिया। आज हम माफ़ करने के बाद उससे सवाल करते हैं। किसी के पैसे, किसी को माफ़ करने के बाद हमारे दिमाग के अंदर ये बात चलती रहती है कि ये इंसान गलत है, वो इंसान गलत है। हालांकि हमने उसको माफ़ कर दिया, अब तो हमारे अंदर ये सब चीज़ें नहीं पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी पैदा होती हैं। लेकिन हम जो करें अपने नबी की बताई हुए तरीके के ऊपर करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिसने जादू किया था, ज्यूस था, यहूदी था, तो आपने कभी मेंशन नहीं होने दिया कि ये हमारे ऊपर जादू इसने किया है। कभी आपने किसी महफिल के अंदर, कभी ग्राउंड के अंदर, कभी जो है बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर जाते हुए अपने सहाबा से कभी नहीं कहा कि इसने मेरे ऊपर जादू किया। हालांकि अपने नबी ने उसको माफ़ कर दिया तो माफ़ कर दिया। सिर्फ एक बार पूछा था कि आपने मेरे ऊपर जादू किया था, तो वो शर्मिंदा होकर बोला हाँ मैंने किया था, मैंने पैसों की खातिर किया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें सीखना चाहिए। ऐसे माहौल के अंदर जो माहौल एक क्रिएट किया जा रहा है हमारे आसपास, तो इसकी सबसे बड़ी इसकी जो है कि ज़रूरत क्या है आज के ज़माने में, तो उसकी ज़रूरत है कि हम स्टडी करें, पढ़ाई करें, और हमें तारीख़ मालूम हो, हमें बुज़ुर्गों की तारीख़ मालूम हो, हमें दुनिया की तारीख़ मालूम हो, हमें जो है कि हम जहाँ रहते हैं उसकी तारीख़ मालूम हो। तो ये सब चीज़ें मालूम करने की ज़रूरत है जो कि हम नहीं मालूम कर पाते, इसलिए ये सब चीज़ें हमारे आगे पीछे क्रिएट हो रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी बातों को सुनने के लिए शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।